नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर फॉर डेली यूज। देखिए, आप लोग के सामने सेंटेंस है, हाथ धोकर खाना बनाना, दौड़ने से पहले अपने जूतों के फीते बांध लो। इस प्रकार के सेंटेंस आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और सेकंड देखिए, और इनका पैसिव हम किस प्रकार से बनाएंगे। जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार से खाना पकाने से पहले खिड़कियां खोली जानी चाहिए। अब देखिए, कुछ करके कुछ करना। बाघ देखकर वो भाग गया, मतलब एक काम होते ही दूसरा काम हो गया। बाघ देखकर कोई खड़ा नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा। ओके, तो बाघ देखकर वो भाग गया। इसी प्रकार से किताब खोलकर वो पढ़ने लगा। किताब खोलते ही कोई भी पढ़ने लग सकता है। परिणाम देखकर वो खुश हो गया। हम इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? कुछ करने के बाद कुछ करना, जैसे घर पहुंचकर नहा लेना, खाना खाकर जाना, सोच समझकर बोलना। तो इसके लिए हम अलग स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, और इसका पैसिव भी बताऊंगा। और देखिए, लास्ट है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिससे हुए वाला सेंस आता है। कुछ होते हुए पाया, देखा या महसूस किया, ऐसा सेंस होता है। जैसे मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा, मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया, हमने पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखा। और इसी प्रकार से देखिए पैसिव, बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा गया, बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा गया। तो अब मैं इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाला हूं। मैं हूं अनिल कुमार और आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, हाथ धोकर खाना बनाना। सबसे पहले मैं आप लोग को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। वॉश योर हैंड्स बिफोर कुकिंग। अब मैं आप लोग को स्ट्रक्चर बताता हूँ। तो हाथ धोकर के लिए हमने यूज किया वॉश योर हैंड्स। खाना बनाना मतलब बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले। आप इसे बोल सकते हैं खाना बनाने से पहले हाथ धो लेना। ओके, ये भी इसका सेंस है। इसी प्रकार से देखिए, दौड़ने से पहले अपने जूतों के फीते बांध लो या बांध लेना। तो टाई योर शूलेसेस बिफोर रनिंग। देखिए, इस वाले सेंटेंस को बाहर जाने से पहले अपना कमरा साफ कर लेना। जाने से पहले मतलब कि बिफोर गोइंग आउट, अपना कमरा साफ कर लेना, इसे पहले बना देते हैं। ओके, क्लीन योर रूम। क्लीन योर रूम, अपना कमरा साफ कर लेना, जूतों के फीते बांध लेना। टाई योर शूलेसेस, आप लोग को समझ में आया। जो फर्स्ट फॉर्म वाला है उसे हम पहले रखेंगे, उसके बाद बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले। अब ये वाला खुद से बनाने की कोशिश करें। सोने से पहले अपने दांत ब्रश करें, या फिर सोने से पहले अपने दांत ब्रश कर लेना। तो सबसे पहले आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ब्रश करें। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी ब्रश करें, ब्रश योर टीथ। ओके, तो हमने बना दिया ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को ब्रश करें सोने से पहले, तो बिफोर स्लीपिंग। इसी प्रकार से ये वाला एग्जांपल देखिए, चाय बनाने से पहले पानी उबाले। तो हम क्या बनाएंगे? पानी उबाले, बॉयल वाटर, पानी उबाले बिफोर मेकिंग टी। यात्रा से पहले अपना बैग पैक कर ले, अपना बैग पैक कर ले। तो ये बनाते हैं पहले, पैक योर बैग। आप इसे प्लूरल भी कर सकते हैं, बैग्स बिफोर ट्रैवलिंग। ओके, तो आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को। घर से निकलने से पहले अपना फोन चार्ज कर ले। तो सबसे पहले हम ये बनाएंगे, अपना फोन चार्ज कर ले फर्स्ट फॉर्म से। तो चार्ज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद योर फोन बिफोर लीविंग द हाउस, घर से निकलने से पहले। अपने फॉर्म जमा करने से पहले उन्हें पूरा करें। अब देखिए, ये सेंटेंस कुछ अलग प्रकार से बनेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, कंप्लीट योर फॉर्म्स। ठीक है, कंप्लीट योर फॉर्म्स, अपने फॉर्म को पूरा करें बिफोर सबमिटिंग दैम। अब हमने क्या किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म के बाद दैम लगाया, क्योंकि ये उन्हें वाला सेंस देगा कि उन्हें जमा करें फॉर्म्स को। अब देखिए, इसका पैसिव है, जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया जाना चाहिए। तो हम क्या बनाएंगे? दरवाजा बंद कर दिया जाना चाहिए, ये पहले बनाएंगे हम। देखिए, द डोर शुड क्या सेंस देता है? चाहिए वाला है, बी लॉक्ड बिफोर लीविंग। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। शुड बी के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है, उसके बाद बिफोर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। खाना पकाने से पहले खिड़कियां खोली जानी चाहिए।
तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ से खिड़कियां खोली जानी चाहिए, पहले ये बनाते हैं, ये पैसिव में है। विंडोज शुड बी ओपन बिफोर कुकिंग, विंडो शुड बी ओपन, खिड़कियां खोली जानी चाहिए, बिफोर कुकिंग, खाना बनाने से पहले। अब देखिए कुछ करके कुछ करना, जैसे बाघ देखकर वो भाग गया, एक काम होने के बाद तुरंत दूसरा काम हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को दिखा देता हूँ सबसे पहले, जो कि आप खुद से भी बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेते हैं, जिसे हम V4 बोलते हैं। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस रख देंगे। तो आपने देखा वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे जो भी होगा, उसके बाद हम कोमा लगा के सेकेंड सेंटेंस रख देंगे। तो बाघ देखकर वो भाग गया, तो ये कर वाला सेंस आता है। जैसे सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे, आपको समझ में आया, बाघ देखकर सीइंग अ टाइगर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हमने पहले रखा, उसके बाद टाइगर हमारा ऑब्जेक्ट है, बाघ देखकर वो भाग गया, ही रैन अवे। ओके, किताब खोलकर वो पढ़ने लगा, तो किताब खोलकर ओपनिंग द बुक, किताब खोलकर ही स्टार्टेड रीडिंग, वो पढ़ने लगा, ही स्टार्टेड रीडिंग। परिणाम देखकर वो खुश हो गया, खुद से बनाने की कोशिश करें, सीन द रिजल्ट ही वॉज हैप्पी, वो खुश हो गया या वो खुश हो गया था। थक कर रवि कुर्सी पर बैठ गया, तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन अलग है, थक कर रवि कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ पर क्या था, एक ऑब्जेक्ट था जो कि निर्जीव था, यहाँ पर रवि खुद ही थका। तो जब भी खुद पर या किसी व्यक्ति पर बात आए तो बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग टायर्ड, थका होने पर इसका सेंस है। रवि सैट ऑन द चेयर, रवि कुर्सी पर बैठ गया। बारिश देखकर बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं या खेलने लगते हैं, तो बारिश देखकर सीइंग द रेन, तो बारिश देखकर चिल्ड्रन स्टार्ट प्लेइंग। स्टार्ट के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कुछ करने लगना या शुरू कर देना कोई चीज। परिणाम देखकर उसे पुरस्कृत किया गया, मतलब उसे इनाम दिया गया, ऐसा सेंस। तो परिणाम देखकर सीइंग द रिजल्ट ही वॉज रिवॉर्डेड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, कुछ करने के बाद कुछ करना। अब यहाँ पर टाइम गैप होगा, पहले क्या था, यहाँ कोई टाइम गैप नहीं था, कुछ होने के तुरंत बाद कुछ हो रहा था, तब हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को स्टार्टिंग में लगा रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ करने के बाद, जैसे घर पहुंचकर नहा लेना। तो जब भी हमें टाइम गैप को दिखाना हो कि कुछ तुरंत नहीं हो सकता, घर पहुंचने में टाइम लगेगा, उसके बाद नहा लेना, हम ऐसा कह रहे हैं, हम आफ्टर का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग को दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो वो रख देंगे। घर पहुंचकर नहा लेना, नहाने को हम बोलते हैं टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। घर पहुंचकर मतलब आफ्टर, रीचिंग होम। ये स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। घर पहुंचकर नहा लेना, जिस क्रिया में नाने नहीं आया उसे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह रखा। यहाँ पर ये याद रखना, जिस क्रिया में नाने नहीं आएगा उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रखेंगे, और जिस क्रिया में कर वाला सेंस आएगा पहुंचकर, उसे हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रखेंगे। इतना याद रखना, आप खुद से बनाने की कोशिश करें। तो कर वाला सेंस आया पहुंचकर, तो हमने रीचिंग कर दी। इसी प्रकार से खुद से बनाने की कोशिश करें। अब खाना खाकर जाना, कर वाला सेंस किस में आया, खाकर, तो इसे हम कैसे रखेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। अब पहले क्या रखेंगे, जाना, तो गो को हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाकर जाना। तो कर वाला हमने ईटिंग में लगाया, तो खाकर मतलब ईटिंग। इसी प्रकार से सोच समझकर बोलना इसे फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, स्पीक, उसके बाद आफ्टर थिंकिंग, स्पीक आफ्टर थिंकिंग, सोचने के बाद बोलना या फिर सोच समझकर बोलना। नहाकर खाना खाना, अब यहाँ पर देखिए नहाकर, जिस भी क्रिया मतलब वर्ब में कर आएगा, जैसे कर है, उसे हम आफ्टर के बाद रखेंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में, और जिसमें नाने नहीं आएगा उसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो खाना मतलब ईट, उसके बाद आफ्टर टेकिंग अ बाथ। ओके, घर पहुंचकर कॉल करना, कॉल करना मतलब कि कॉल फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, उसके बाद आफ्टर रीचिंग होम। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी।
मेरे लिए कुछ लेकर आना, तो यहाँ आना मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे फिर से, कम आफ्टर, लेकर मतलब ब्रिंग, इसकी आएंगे फॉर्म ब्रिंगिंग, समथिंग मतलब कुछ, फॉर मी मेरे लिए, कम आफ्टर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर मी, मेरे लिए कुछ लेकर आना। अगर हम इसका पैसिव बनाए, जैसे रिपोर्ट जमा करने के बाद उसने समीक्षा के लिए भेज दिया, तो हम इसे बनाएंगे आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट। आफ्टर सबमिटिंग द रिपोर्ट का मतलब है रिपोर्ट जमा करने के बाद। इट वॉज सेंड फॉर रिव्यू, ये पैसिव का सेंटेंस है। इट वॉज सेंड फॉर रिव्यू, उसे रिव्यू के लिए भेज दिया गया, मतलब समीक्षा के लिए, जांच के लिए कह सकते हैं। परीक्षा पूरी करने के बाद कॉपियां जांची जाएंगी। परीक्षा पूरी करने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम द आंसर शीट्स विल बी चेक। ओके, ये आपका सेंटेंस हो गया। अब देखिए लास्ट है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब V4। मैंने एक बिल्ली को पेड़ पर बैठे हुए देखा। आई शॉ अ कैट सिटिंग ऑन अ ट्री। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखते हैं तो उसका मतलब होता है हुए। ऐसा कब हो सकता है? कुछ होते हुए पाया, जब हमें कहना हो कुछ होते हुए हमने देखा या महसूस किया या सुना। तो हमने क्या देखा? हमने एक बिल्ली को देखा सिटिंग बैठे हुए ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर। मैंने उसे आपके कमरे में खेलते हुए पाया, या वो मुझे आपके कमरे में खेलता हुआ मिला, एक ही सेंस है। तो मैंने मतलब आई, पाया मतलब फाउंड, हिम प्लेइंग इन योर रूम। आई फाउंड हिम प्लेइंग इन योर रूम। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई, इसलिए खेलते हुए वाला सेंस आया। हमने पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखा, तो वी सॉ द बर्ड्स। हमने पंछियों को देखा फ्लाई, उड़ते हुए, इन द स्काई, ओके, आसमान में। उसने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा। काफी सिंपल सेंटेंस है, खुद से बनाने की कोशिश करें। उसने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा, तो ही यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, ही सॉ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। उसने बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा। मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना, तो मैंने मतलब कि आई हमारा सब्जेक्ट है, सुना क्या करते हुए? तुम्हें गाना गाते हुए। तो ये हम पूरा बनाएंगे, तुम्हें गाना गाते हुए। आई हर्ड यू सिंगिंग अ सॉन्ग, आई हर्ड यू सिंगिंग अ सॉन्ग, मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना। हमने उसे खुशी से नाचते हुए देखा, वी शॉ हर, हमने उसे देखा डांसिंग हैप्पीली। अब देखिए पैसिव के सेंटेंस किस प्रकार के हैं। बिल्ली को पेड़ पर बैठा हुआ देखा गया, तो द कैट वॉज सीन, द कैट वॉज सीन। स्ट्रक्चर काफी सिंपल है। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिया जो कि बिल्ली है यहाँ पर, उसके बाद वॉज क्योंकि पास्ट की बात है, उसके बाद सीन मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी की थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे सिटिंग ऑन द ट्री। तो स्ट्रक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। द कैट वॉज सीन, बिल्ली को देखा गया, सिटिंग बैठे हुए, ऑन द ट्री पेड़ पर। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें। बच्चों को पार्क में खेलते हुए देखा गया, तो ऑब्जेक्ट लीजिए बच्चों को मतलब कि द चिल्ड्रन, उसके बाद वर्ड सीन, खेलते हुए मतलब प्लेइंग इन द पार्क, पार्क में, ओके। और लास्ट वाला सेंटेंस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ई बुक पीडीएफ को नहीं बाय किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से उन पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। तो 300 लाइक कर देना, बस आप लोग को ये वीडियो शेयर करनी है, लाइक अपने आप हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छी हुई तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।